नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सजवान आपका अपने चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सीरीज में मैं इतिहास काल विभाजन हिस्ट्री डिवीजन ऑफ पीरियड्स पर डिस्कस करूंगा, जिसमें प्री हिस्ट्रिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल महत्वपूर्ण होगा। इसमें ये क्विक रिवीजन जीएस है हमारा हिस्ट्री का, और ये एग्जाम के टाइम पे बहुत ही हेल्प करता है। और इसके मुझे कहा गया था कि इस पर डिस्कस करने को, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं फैक्ट टू फैक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट इसमें आएगा आपका, मानव विकास की प्रक्रिया का क्रमिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो मानव विकास की प्रक्रिया का क्रमिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास के जो जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस है। और इतिहास का जो अध्ययन है वो 3 कालों के अंतर्गत होता है, यानी कि जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री जो है वो 3 पीरियड्स के अकॉर्डिंग होता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है घटनाओं का कोई लिखित उद्धरण उपलब्ध नहीं, यानी इस काल में हमें जो रिटन रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल हाथ नहीं लगे हैं। यहाँ पर इस हिस्ट्री को हमने जो जाना है वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल बेस पे जाना है, यानी कि जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई है उसके आधार पे हमने पूरा प्रागैतिहासिक काल समझा है। और आद्य ऐतिहासिक जो है इसमें घटनाओं के लिखित उद्धरण उपलब्ध परंतु पढ़े नहीं जा सके, यानी यहाँ पे क्या हो गया था, जो रिकॉर्ड्स थे यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स हमारे हाथ लगे थे बट हम उनको पढ़ नहीं पाए। यानी कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में हमें बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं बट हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं और हमें उनके लिखित साक्ष्यों से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ऐतिहासिक काल में क्या होता है, घटनाओं के लिखित एवं पठनीय उद्धरण उपलब्ध तथा लिखित एवं पुरातात्विक प्रमाणों में साम्यता। यानी ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका वैदिक पीरियड। यानी इस काल में हमें क्या हो गया था, रिटन रिकॉर्ड्स हाथ लग गए थे और यहाँ से हमने हिस्ट्री को रिटन बेस के आधार पर समझना और पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। तो ये जो काल था ऐतिहासिक काल, ये आपका स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड से, क्योंकि वेद जो है, वैदिक पीरियड जो है, वैदिक काल जो है वो टोटली रिटन रिकॉर्ड्स पे हमारे आधारित है। जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इससे पहले के जो है वो टोटली आपके क्या है, ये पुरातात्विक आधार पे हम इनको पढ़ते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल डिस्कस करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग प्लस इतिहास यानी प्रागैतिहास अर्थात इतिहास के पूर्व का काल, यानी जो इतिहास के पहले का काल था। हिस्ट्री जो है बहुत ही मतलब बड़ी है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। इसका जो स्टार्ट हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन हम घटनाओं के कुछ ब्रीफ जो विवरण हमें प्राप्त होते हैं, हम उन्हीं से इतिहास को जानने की शुरुआत करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पृथ्वी का भी अपना इतिहास है। पृथ्वी की हिस्ट्री शुरू होती है, यानी अर्थ ओरिजिनेशन, कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, कैसे आपका फिर आपके प्लैनेट बने होंगे, कैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ होगा। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन यहाँ पे हम सीधे डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो ये आपको समझ में आएगा कि होमो सेपियंस जो है यानी आधुनिक मानव 40,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया था। जो आज का मानव है, जो बुद्धिमान मानव था, होमो सेपियंस था, 40,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया था। और प्रारंभ में जो मानव का जीवन था वो टोटली क्या था, मतलब वो स्टोन एज से संबंधित था, यानी पाषाण काल से संबंधित था। क्योंकि पाषाण काल का मतलब होता है जहां पर मानव सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज जो उसकी थी टोटली पत्थरों से, उसके हथियार, उसके बर्तन, सारी चीजें जो भी थी वो आपके पत्थर से संबंधित थे। पत्थरों का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड मिले हैं। तो इसे हमने क्या कहा, स्टोन एज यानी पाषाण काल का है। और पाषाण काल 3 खंडों में विभाजित है। पहले आपने देखो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 तो ये हो गए, इनको मैंने आपको समझा लिया है। अब यहाँ पर पाषाण काल जो है, पाषाण काल के भी 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पिरोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इनको इंग्लिश में कहते हैं। अब इनका टाइम पीरियड जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल था। यानी आप समझ सकते हैं ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसवी से पहले, यानी 1 सेंचुरी जो 1 था आपका कैलकुलेशन में, उससे एक से पहले से पूरा काल जो था वो ईसा पूर्व था। क्योंकि एक को जो होता है जो ईसा मसीह होता है, जीसस क्राइस्ट होता है, उनका बर्थ माना जाता है। और उससे ही हमने कैलकुलेशन शुरू कर दिया था, 1 2 3 4 5। और उससे पहले का जो पीरियड था वो टोटली क्या था, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व था। जो पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और नव पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। तो ये इनका काल क्रम है। इनका जो मतलब स्टडी के आधार पर स्टडी को इजी बनाने के लिए ये इसको अपनाया गया है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसमें पूरा पाषाण काल, जो कि आपका पहला है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें मानव जीवन का मुख्य आधार जो था आखेट था, यानी शिकार उसका मुख्य आधार था, शिकार पर ही आधारित था।
मतलब उसका जो जीवनचर्या जो थी टोटली शिकार थी, हंटिंग थी। और अग्नि की खोज मानव को जो हुई, जो इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ है उसी पीरियड में हुआ है। अग्नि की खोज मानव को पुरापाषाण काल में ही हुई है, ध्यान रखना। लेकिन अग्नि का बड़े स्तर पर जो प्रयोग हुआ था वो नवपाषाण काल में हो गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला जो हथियार था वो हैंड एक्स था, कुल्हाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अतिरपक्कम से ये कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अतिरपक्कम आपका जो है तमिलनाडु में है, और रॉबर्ट ब्रूट फ्रूस ने इसको ढूंढा था। अगला, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो हथियार थे, यानी कि पुरापाषाण काल में क्या था, जो मानव ने जो हथियारों का प्रयोग किया वो थे हैंड एक्स, जो ये है आपका क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग। ये आपके बिल्कुल टोटली मतलब पत्थर से निर्मित है आपके ये हैंड एक्स। संस्कृति के सर्वप्रथम उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो बाद मदुरै एवं अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं, और ये तमिलनाडु में है। और अतिरपक्कम की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रूट फ्रूस ने की थी, और वही आपके इसके खोज करता है मेनली। चॉपर चॉपिंग संस्कृति के सर्वप्रथम उपकरण भी यहीं से, सर्वप्रथम जो उपकरण हुए हैं वो इसी पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये था आपका जो पुरापाषाण काल था, ये सबसे जो इसका फैलाव था सोहन नदी घाटी में था, जो पाकिस्तान और पंजाब में आज फैली हुई है। यानी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है जो सोहन नदी घाटी, तो सोहन नदी घाटी का जो संबंध है वो पुरापाषाण काल से है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस काल के भारत में मानव खोपड़ी के जो अवशेष प्राप्त हुए वो हथनोरा से प्राप्त हुए। हथनोरा जो है वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। और हड्डी से निर्मित मातर देवी की प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी ये कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश से। यहाँ से हड्डी से निर्मित जो मातर देवी की प्रतिमा है, एक मूर्ति है। मध्य पुरापाषाण काल का स्थल जहाँ की गुफा मध्य पुरापाषाण काल का जो स्थल है जहाँ की गुफा पर शैल चित्रों के नमूने प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर भी मानव की ये मध्यपाषाण काल के मानव से भी संबंधित है और पुरापाषाण से भी संबंधित है, क्योंकि भीमबेटका का जो संबंध है वो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण तीनों से संबंधित है। पुरापाषाण काल जो है वो इतना बड़ा पीरियड है, आपको पता है कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय है, तो कितना लंबा चौड़ा पीरियड है। तो इसको भी इजी बनाने के लिए इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यानी 25 लाख से 10,000 पे यहाँ पे हम आ रखे हैं, और इस लंबे चौड़े पीरियड को हमने क्या किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगला इसमें शॉर्ट उसमें देखेंगे पुरापाषाण काल में। पूर्व पुरापाषाण काल में महत्वपूर्ण जो स्थल है पहलगाम कश्मीर में प्राप्त हुआ है, बेलन घाटी के अलावा उत्तर प्रदेश से, भीमबेटका हुआ आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, 16R वो सिंगी तालाब ये नागौर राजस्थान से, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र, और होसंगी आपका गुलबर्गा कर्नाटक, और अतिरपक्कम तमिलनाडु में डिस्कस कर चुका हूँ। ये सारे स्थान जो है वो पूर्व पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसमें आएंगे हम सेकंड मध्य पाषाण काल। 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का टाइम है, और खोज करता है इसका कार्लाइल है। 1857 में इसकी खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद का टाइम पीरियड जो था। खोज का जो स्थान है वो झेलम मोचीनाम नदी के मध्य, जो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो बहती है झेलम मोचीनाम नदी, ये इसके बीच का जो स्थान है वो आपका मध्य पाषाण काल का स्थान माना गया है। और लोह काल के उपकरण यहाँ से मिले, यानी यहाँ से आयरन के अवशेष भी मिले हैं, और ये जो मिले हैं वो है बागोर। और बागोर जो है आज के डेट में राजस्थान में है, राजस्थान में बागोर जो था। और ये मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का जो प्रमाण मिला है, ये कई बार एग्जाम में आता है, वो महदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। महिला और पुरुष को एक साथ क्या किया गया, दफनाया गया है। मानव कंकाल की जो प्राप्ति हुई है वो लंगनाज लेखहिया एवं बागोर से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार परंतु पशुपालन कार्य प्रारंभ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मानव जीविका का मुख्य आधार था शिकार था, हंटिंग था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो था वो पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, यानी पशुओं को पालना भी मानव ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखना, पशुपालन की जो प्रणाली प्रारंभ हुई वो आपके मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका जो बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो इसका प्रयोग हुआ ये नवपाषाण काल में हुआ। औजार के रूप में माइक्रोलिथिक का उपयोग, इस काल को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हथियार थे उनके वो छोटे छोटे बनने लगे थे, यानी कि यहाँ पे बड़े हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा ह्यूमन बीइंग जो था वो टेक्निकल हो गया था,
यानी उसके जो बड़े हथियार थे वो छोटे हथियार बनने लगे, तो इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, और इनके हथियारों को माइक्रोलिथिक कहा जाने लग गया था। प्रमुख औजार जो इस टाइम पीरियड के हैं वो है ब्लेड, क्रोड, पॉइंटर, त्रिकोण, समलम औजार, नवचंद्राकार। इस प्रकार के जो ये उनके हथियार थे, जो औजार थे, ये इस टाइम के थे। तो ये था मध्य पाषाण काल। अब इसके जो शॉर्ट में जो इसके स्थान है मैं डिस्कस करूंगा। पहला आप देखेंगे प्रमुख स्थल जो यहाँ के हैं, बागोर राजस्थान में, सराय नाहर उत्तर प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये आपको डिस्कस मैं कर रहा हूँ। बागोर, सराय नाहराई, आदमगढ़, दमदमा, इनको नोट कीजिएगा। और अगर कभी कभी क्या होता है कि वो इनको पूछता है कि बागोर कहाँ स्थित था, सराय नाहराई आज कहाँ स्थित है, तो ये भी आप स्टेट वाइज नोट डाउन कीजिएगा। अब मेन जो इनके जो फैक्ट्स हैं, जो मध्य पाषाण कालीन जो आपके स्थल है वो कौन कौन से थे, तो बागोर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, सराय नाहराई चौपानी मांडो और मैदह और दमदमा ये उत्तर प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये आपके मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज के जो स्थान है, महत्वपूर्ण जो स्थान है वो ये है। और अब हम आएंगे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका तीसरा महत्वपूर्ण जो काल है वो है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन था, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था, यानी कि एग्रीकल्चर जो था, एग्रो फार्मिंग जो था, वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी पीरियड था नवपाषाण काल। इसमें मानव बहुत ही टेक्निकली आगे बढ़ गया था और शिकार से कंप्लीटली वो क्या हो गया था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गया था। और यहाँ पर जो उसके हथियार थे, जो उसके औजार थे, उनको घिसकर ये पॉलिश करने की तकनीकी का प्रचलन हो गया था। यानी जो यहाँ पे हथियार मिले हैं वो ज्यादा टेक्निकल मिले, ज्यादा टेक्निकली यहाँ पे मानव क्या आ गया था, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो पुरापाषाण काल से यहाँ तक आते आते मानव के संपूर्ण उसके शारीरिक, आपके उसके मानसिक, उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया था और सामाजिक यहाँ पे मानव होने लग गया था। अगला यहाँ पर देखेंगे मृदभांड कला का विकास। यानी मृदभांड कला का विकास मतलब होता है मिट्टी के बर्तनों का विकास यहाँ पर होने लगा था, और वह अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को निर्मित करने लग गया था। अग्नि का भली भांति उपयोग, यानी कि आपको पता होगा कि जो पुरापाषाण काल था वहां पे अग्नि की उसने खोज की थी, लेकिन जो इन्वेंशन ऑफ फायर था अब वो यहाँ पर एक बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर वो मानव जो था उसको अपने उपयोग में लाने लग गया था, यानी अब खाना बनाना, इस प्रकार से पशुओं को पकाना, तो ये अग्नि का जो था वो उसके बिहेवियर में अब उसके प्रॉपर यूज में आ गया था। नेक्स्ट है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के रूप में मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ तो आपने सुना ही होगा। मेहरगढ़ पहले कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो यहीं से मिला है। बलूचिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में आज ये स्थित है, और मेहरगढ़ को ही क्या कहते हैं, रोटी की टोकरी भी कहते हैं, और नवपाषाण काल का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और पहिए का आविष्कार, जो व्हील जो होता है आपका पहिया होता है, रथ का पहिया या बैलगाड़ी का पहिया, उसका आविष्कार भी इसी काल में हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मानव ने बोझा ढोने के लिए आपके बैलगाड़ियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और स्थायी कृषि का प्रारंभ यानी परमानेंट एग्रो फार्मिंग शुरू हो गई थी, और यहाँ पर जो जीवन था उसका वो स्थायी हो गया था, परमानेंट हो गया था। इससे पहले क्या था, कभी गुफाओं में, कभी पेड़ों में, कभी कहीं, मतलब वो बिल्कुल बड़ा वो था, घुमक्कड़ टाइप का व्यक्ति था, मानव था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया था, परमानेंट हो गया था। उसका जो जीवन था, जो उसका घर थे, वो घर बनने लगे थे और परमानेंटली वहीं पर वो रहने लगे था। और हड्डी से जो बने औजारों की जो प्राप्ति हुई है नवपाषाण काल के चिरान बिहार से हुई है। ये भी बहुत बार बीसीएस एग्जाम्स या वनडे कई एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्रमाण मिला है वो बुर्ज़होम गुफकराल कश्मीर से हुआ है, और जो गर्तावास है वो भी यहीं प्राप्त हुए, यानी गड्ढे के जो घर मिले हैं वो बुर्ज़होम और गुफकराल में मिले हैं, जो आज की डेट में कश्मीर में स्थित है। और प्रमुख स्थल की बात करेंगे हम, मेहरगढ़, बुर्ज़होम, गुफकराल, कोल्डी हवा, महगरा, चौपानी मांडो, चिरांद, ये सारे नवपाषाण काल के स्थल है। देखो पुरापाषाण काल के मैं आपको समझा चुका हूँ क्या क्या स्थल थे, मध्य पाषाण काल के समझा चुका हूँ और नवपाषाण काल के भी समझा चुका हूँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर शॉर्टकट में आपको थोड़ा देखना है तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है, गुफकराल और बुर्ज़होम कहाँ है, कश्मीर में है। महगड़ा आपके चौपानी मांडो और मांडव ये उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और चिरांद भी चिरांद बिहार में है। चिरांद पता होगा आपको कि यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। महगढ़ा, चौपानी मांडो व कोल्डियावा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में, गुफकराल और बुर्ज़होम कश्मीर में। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपके समझ में ये वीडियो आ गया है, आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।